चार धाम यात्रा ऑफलाइन पंजीकरण फुल। अगर आप चार धाम की यात्रा पर मई के महीने में आ रहे हैं तो मेरा आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपका मई में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम है, चार धाम की यात्रा चालू हो चुकी है और चारों धामों में भयंकर भीड़ है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धामों में रिकॉर्ड तोड़ यात्री आ रहे हैं। और जो लोग ये सोचते थे भैया स्टार्टिंग में कम भीड़ होती है, अब उनकी आंखें खुलेंगी। अब तो आपको देखिए मई जून में भी भीड़ मिलती है और सितंबर अक्टूबर दो सीजन होते हैं जिसमें भयंकर भीड़ होती है, लेकिन मई जून में सबसे भयंकर भीड़ होती है। उसके बाद जो दूसरा सीजन होता है वो सितंबर और अक्टूबर का होता है। ऐसी भीड़ में भी लोग आ रहे हैं और जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो ऑफलाइन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी फुल हो चुका है। खासकर मई के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलने वाला। यहाँ मैं आपको 3 न्यूज़ दिखाऊंगा, रजिस्ट्रेशन की दिखाऊंगा, साथ ही रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की दिखाऊंगा और साथ ही मैं आपको वो न्यूज़ दिखाऊंगा कि क्या आपका रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो अपडेट दिखाने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट मैं आपको आगे भी देने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको वो अपडेट दिखा देता हूँ जो कि न्यूज़पेपर में आ चुके हैं। यहाँ देखिए पहली न्यूज़ है, चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में मई के स्लॉट खत्म। यहाँ मैं आपको 3 न्यूज़ दिखाऊंगा, लेकिन पहली न्यूज़ आपकी ये है, चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में चारों धाम के रजिस्ट्रेशन जून के प्रथम सप्ताह तक बुक हो चुके हैं। ये मैं देखिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। सोमवार को 2 बजे तक गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के स्लॉट मई के ख़त्म हो चुके हैं। इसके चलते मई में चारधाम यात्रा जाने वाली यात्रियों को स्लॉट नहीं मिल सके। ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रियों की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सोमवार सुबह 7 बजे प्रारंभ हो गई। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सुबह से ही काफ़ी संख्या में श्रद्धालु ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने पहुँचे, लेकिन दोपहर 2 बजे चारधाम के लिए मई के सभी ऑफलाइन स्लॉट बुक हो गए, जिसके चलते मई में चारधाम यात्रा जाने वाले यात्रियों को स्लॉट नहीं मिल सके। मई तक ऑफलाइन स्लॉट बुक होने के कारण चारधाम जाने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। एमपी इंदौर से चारधाम यात्रा करने पहुंचे 12 दल के सदस्य विनोद गोस्वामी ने बताया कि मई तक का चारधाम का रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, यात्रा भी करनी है, 2 दिन हरिद्वार में रुके हुए हो गए, खर्चा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा यात्रा कैसे पूरी करें। गुजरात से आए 30 लोगों के ग्रुप के सदस्य राजू भाई पटेल ने बताया कि उनको चारधाम जाना है, लेकिन अब पता चला कि मई तक स्लॉट ख़त्म हो चुके हैं। इतने दिन तक कहाँ रुके यही समझ नहीं आ रहा। हमारी पूरी यात्रा का बजट सोलर सिस्टम के कारण बिगड़ रहा है। और यहाँ देखिए दोपहर 2 बजे तक का आंकड़ा इन्होंने दे रखा है। यमुनोत्री 1 जून तक फुल है, गंगोत्री 3 जून तक फुल है, केदारनाथ 7 जून तक फुल है, बद्रीनाथ 9 जून तक फुल हो रखा है। तो फिलहाल एक ही मैंने आपको अपडेट दिखा दिया है। अब मैं आपको दूसरा अपडेट दिखाऊंगा जो कि रजिस्ट्रेशन बंद होने से जुड़ा है। ये देखिए ऑफलाइन पंजीकरण 2 दिन बंद रहेगा। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन पंजीकरण बुधवार और गुरुवार के लिए बंद रहेगा, यानी 15 तारीख और 16 तारीख, यानी कल और परसों। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं मंगलवार में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ इन्होंने जो दे रखा है बुधवार और गुरुवार को बंद रहेगा। सोमवार देर शाम यात्रा तैयारियों की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। सुरक्षित चारधाम यात्रा के संचालन को सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर सोमवार को सचिवालय में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सचिव पर्यटक ने बताया कि चारधाम पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यही भी निर्णय लिया गया है कि बुधवार और गुरुवार को यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं किए जाएंगे। तो फिलहाल ऑफलाइन पंजीकरण 2 दिन के लिए बंद है। अब मैं आपको एक और अपडेट दिखाने वाला हूँ जो कि आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। ये देखिए ये एक और न्यूज़ है, पंजीकरण के लिए मारामारी, लेकिन यात्रा मार्गों पर कोई नहीं पूछ रहा। मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसे कोई भी चेक करने वाला नहीं है। ये बात मैंने अपने पहले वीडियो में बोली थी, जब मैंने आपको भीड़ दिखाई थी। मैंने कहा इतनी ज़्यादा भीड़ है, कहाँ रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा होगा, लेकिन अब उसका अपडेट भी देखिए न्यूज़पेपर में आ चुका है। चारधाम यात्रा के पंजीकरण के लिए मारामारी चल रही है। प्रदेश सरकार ने यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है, लेकिन यात्रा मार्ग पर कहीं भी पंजीकरण की ना तो चेकिंग हो रही है और ना ही कोई पूछने वाला है। धामों में दर्शन के श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लग रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के लिए मई महीने में यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फुल हो चुके हैं।
ऑनलाइन पंजीकरण के लिए संख्या निर्धारित है। प्रदेश सरकार व पर्यटन विभाग ने बिना पंजीकरण यात्रा में आने वाली श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है, जहां पर पंजीकरण कराने के लिए मारामारी है। लेकिन यात्रा मार्गों पर कहीं भी पंजीकरण की चेकिंग नहीं हो रही है। चारों धामों में तीर्थयात्रियों को दर्शन के लिए लाइन में घंटों खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए टोकन व स्लॉट व्यवस्था की गई। लेकिन धामों में तीर्थयात्रियों की 2 से 3 किमी लंबी लाइन लग रही है। चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के अध्यक्ष सुरेश सेमवार ने बताया कि धामों में भीड़ प्रबंधन के लिए पुख्ता व्यवस्था नहीं है। कहा, प्रदेश सरकार ने यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है, लेकिन यात्रा मार्गों और धामों में पंजीकरण की कोई चेकिंग नहीं है। कहा कि दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों को लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। तो देखिए पंजीकरण होने के बाद भी कोई उनको चेक करने वाला भी नहीं, क्योंकि भीड़ इतनी भयंकर है, ये लोग कहाँ से इसको चेक करेंगे। अब ऐसा नहीं कि मैंने आपको न्यूज़ दिखा दी और आप बिना पंजीकरण करे ही निकल जाए, आप ऐसा बिल्कुल ना करना। हो सकता है आगे कोई और अपडेट आ जाए, ये ऑनलाइन पंजीकरण खोले या इसकी सुविधा ख़त्म कर दे। फिर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अपने इसी चैनल पे दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।